क्वेश्चन लिखो तुम। फाइंड द 3 numbers of GP. Find 3 numbers of GP whose sum is 19 and product is 216. Whose sum is 19 and product is 216. और रियलमी कौन है यहाँ पे इस नाम से इंटर करने वाला? रियलमी 5i। न्यू एडमिशन हो क्या तुम? माइक ऑन करके बोल सकते हो तुम? यस सर। ओके, अनिकेत ना? यस सर। चलो ठीक। तो क्या नेक्स्ट टाइम नाम से इंटर करना, ताकि हमें पता चलता है कि ठीक है। मतलब वहां पे तुम क्लिक कर लेना, वहां पे नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है सर। हो गया? सही है, 2 लोगों का आ गया। बाकी के लोग भी जल्दी करो। अश्विन और समीक्षा का आ गया है। नहीं, रूही गलत हो गया, कहीं पे तो मिस्टेक हुई है तुम्हारी, ध्यान देना। हाँ, रितेश सही है। हितेश सही है। चलो, और किसी का? साक्षी, हाँ सही है, 964 या 469 दोनों सही है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन से 3 टर्म्स लेंगे। यहाँ पे देखो हमें 3 टर्म्स इन जीपी जिनका प्रोडक्ट गिवन है। A/R, ए आर है ना? ये 3 टर्म्स ले लिए हमने जीपी के। ठीक, अब इनका प्रोडक्ट हमें 216 गिवन है, तो ये देखो इनका प्रोडक्ट करो तो क्या बचता है? सिर्फ ए क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब ए की वैल्यू 6 आ गई, उसके बाद इनका सम हमें गिवन है 19। मतलब ये 6/r प्लस 6 प्लस 6r इज इक्वल टू 19 है। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये 6 सर 2 और 3। हाँ 6 प्लस 2r प्लस 6r स्क्वेयर इज इक्वल टू 19r। तो एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो -13r प्लस 6 इज इक्वल टू, तो 6 6 जा 36 है, 9 4 जा 36। तो इसको, इस 13 को हम लिख सकते हैं 9r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स, एक तो r माइनस 2 एंड दूसरा कौन सा आ जाएगा यहाँ से? कितना कॉमन? 3 कॉमन, 3r। सर 4r है वो। हाँ 4r है, सॉरी 4r, एक मिनट यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2।
है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की दो वैल्यूज, r एक तो है 3/2 और by 2 और 2/3। इफ r इज इक्वल टू 3/2 ले लिया हमने, r इज इक्वल टू 3/2, तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, a बाई आर, तो a तो 6 है, r हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 4 आ जाती है, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म 6 एंड थर्ड टर्म 9, एंड इफ r इज इक्वल टू हमने ले लिया 2/3, तो फर्स्ट टर्म 9, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 4 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है अब ये? यहाँ पे पुट कर देंगे a और r की वैल्यू, तो तीनों टर्म मिल जाएगी हमें। हो गया? रुको सर, एक बार नेक्स्ट पेज लो। completed sir। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 terms in GP. Find the product of 11 terms in GP whose sixth term is 5। तो 11 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए, फर्स्ट 11 टर्म्स का प्रोडक्ट। क्वेश्चन रिपीट सर करो। क्वेश्चन वापस रिपीट करो। हाँ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ GP, फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ GP whose sixth term is 5, जिसकी छठी नंबर की टर्म 5 है, तो उसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसके फर्स्ट 11 टर्म्स का प्रोडक्ट उस GP के। प्रीवियस पेज, जल्दी करो। सर 5 to the power 11। 5 to the power 11 नहीं, थोड़ा ध्यान दो, मिनट। सर फोर्थ प्रॉपर्टी ना। हाँ, 5 to the power 11 सही है। 5 to 5 to the power 11 is हाँ हाँ 11। सर अरे आ गया सभी का? yes sir. यस सर। क्या किया बताओ Yes. तुमने यहाँ पे? फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, चलो गुड। यहाँ पे क्या है वो प्रॉपर्टी? सिक्स टर्म को है लिया। हाँ, या तो तुमने 6 टर्म को लिखा, दोनों तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लो ये GP के टर्म्स है, सब प्रॉपर्टी से आसानी से आता है। आसानी से आ जाएगा, मुझे भी पता है वो। ठीक है,
A9। तो यहाँ पे देखो A1 इंटू A11 इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 इंटू A10 A10 इज इक्वल टू A3 10 इंटू 10 10 सर 10 सर A3 इंटू A9, फिर उसके बाद A4 इंटू A8, फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें, A5 इंटू तो ये सर A7, 12, A6 plus और यहाँ पे A6 इंटू क्या आ जाएगा, A6, A6। है ना। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, तो ये प्रॉपर्टी से हमें मिलेगा। तो ये A1 इंटू A11, A2 इंटू A10 ये सब किसके इक्वल आ जाएंगे, A6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमें इन्हीं सब का प्रोडक्ट चाहिए था, ये A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू A11। तो यहाँ पे देखो A11 इंटू A1, तो ये क्या आ जाएगा, A6 का स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद A2 इंटू A10 ये भी कितना आ जाएगा, A6 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसे ही A3 इंटू A9 ये भी कितना आ जाएगा, A6 का स्क्वायर। A4 इंटू A8 ये भी A6 का स्क्वायर। A5 इंटू A7 ये भी A6 का स्क्वायर। एंड A5 A7 तक हो गया, बचा क्या अब यहाँ पे A6। तो यहाँ पे देखो A6 की पावर कितनी आ रही है, 2 2 2 2 2 और ये 11, मतलब A6 की पावर 11 आ गया, तो ये 5 की पावर 11। सर लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन करो ना। अरे यहाँ पे ये A1 इंटू A11 हमें पता है ना कितना है वो, ये देखो। A6 इंटू A6 फिर उसके बाद A2 इंटू A10 ये भी कितना है, उतना ही है। उतना ही है, मतलब इसको पेयर वाइज ले रहे हैं हम, A11 और A1 की पेयर। फिर उसके बाद A2 इंटू A10 की पेयर, फिर A3 इंटू A9 की पेयर, A4 इंटू A8 की पेयर, एंड A5 इंटू A7 की पेयर। तो बीच में एक A6 बचा हुआ है ना, तो वो वाला A6 है ये। और बाकी पेयर वाइज लिए तो उसको एक ही सब बार में क्या, लिया। हाँ सब में क्या आ जाएगा, और A6 समझ का गया सर। प्रोडक्ट आ जाएगा। और सर दूसरी मेथड एक बार समझा ना, मैं उससे ही कर रहा था। पेयर्स, अरे ये तो कल प्रॉपर्टी देखी ना हमने सिमरन, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ये सेम रहता है, 4th नंबर की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग से फर्स्ट, ये एंड से फर्स्ट, ये स्टार्टिंग से सेकंड, ये एंड से सेकंड, इन सब के प्रोडक्ट सेम आ जाएंगे। तो वही किया है, और क्या आ जाएगा, ये A6 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे। सर वो अलग दूसरी वाली मेथड एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ पहले ये तो लिख लो ना, हो गया। हो गया। तो मेथड 2 में देखो अब क्या है, अब हमें A6 पता है, मान लो जीपी की फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R है, तो T6 कितना आ जाएगा बताओ, 6 नंबर की टर्म AR raised to 5 5 इज इक्वल टू ये 5 मिलेगा हमें। अब उसके बाद देखो T1 T2 या तो A6, यहाँ पे 6 नंबर की टर्म ये ले लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू क्या, A11 ये चाहिए था। A1 मतलब फर्स्ट टर्म A, A2 मतलब सेकेंड टर्म, ये कितनी आ जाएगी AR। फिर उसके बाद A3 मतलब थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी AR स्क्वायर। ऐसे ही A11 मतलब कितना आ जाएगा, AR की पावर 10। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो A कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये बताओ, A 11 times 11 11 टाइम्स, times तो A की पावर में 11 आ जाएगा। अब ये देखो R इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से पावर ऐड हो जाएगी। और इनका सम, मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा। सर AP से निकल जाएगा। हाँ AP से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये 10 इंटू 11/2, तो यहाँ से ये 55, A की पावर 11 इंटू आर की पावर 55 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर की पावर 5 की पावर में 11, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 5 है।
तो यहाँ से 5 की पावर 11 इस तरीके से भी लिख सकते हो। हाँ बोलो हितेश। ये मेथड 2 है, ठीक है। मेथड वो नहीं ठीक है। हाँ वही ठीक है ना, प्रॉपर्टी का यूज करके आ जाता है। अब फिर से क्या रिपीट करें अब सर। इसमें। इसमें हमने जीपी की फर्स्ट टर्म क्या ली है, ए ली है, और कॉमन रेशियो आर लिया है, ठीक है। तो ये A1 मतलब A हो जाएगा, A2 मतलब AR, A3 मतलब AR स्क्वायर एंड A11 मतलब AR की पावर 10। तो यहाँ पे A कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 बार। और फिर उसके बाद ये जब हम करते हैं, तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस में मेरे ख्याल से सबको दिक्कत है, तुम्हें डायरेक्टली पता ही नहीं चलता है कि लिखा गया तो कैसे लिखा गया। ये जब करते तो क्या आता है बताओ, बहुतों को दिक्कत है तुम में ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस की। ये क्या लिखते हैं बताओ हितेश, क्या लिखेंगे इसको? A to the power m plus n. ये पी क्या कहा, पी कहाँ जाएगा, ये लिखेंगे ना Plus p. प्लस पी। हाँ, तो वही yes, तो sir. किया है यहाँ पे, मतलब हर बार तुम्हें ये लिख के दिखाना पड़ता है। तुम बताओ, मैंने जब भी ये लिखा है, कोई रिजल्ट लिखा है डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का, उसको समझाने के लिए मुझे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ी है यहाँ पे। लिखनी पड़ी है कि नहीं लिखनी पड़ी है बताओ, सच सच बताओ। अब कितनी बार मैंने इस तरीके की, जैसे कभी कभी होता था ए की पावर m माइनस n, तो उसको डायरेक्टली मैं अगर लिख देता था वहां पे रिजल्ट, तो दिखाना पड़ता था कि हाँ इससे आता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का। तो वही किया यहाँ पे देखो, अब ये r की पावर में पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 1 2 3 अप टू 10 सारा ऐड हो गया। अब इसका सम तो सर, करना आना चाहिए एपी से, तो वहां से ये, और इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से अगेन ये लिख सकते हैं, तो वहां से आ जाए। हाँ बोलो। सर हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछेंगे ना एग्जाम में? ना ना कोई मतलब नहीं पूछेगा, ऑप्शंस तो ऑप्शन ऐसे ऐसे यही रहेंगे होंगे ना? ऑप्शंस, ठीक है। हाँ। 5 की पावर 11 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक। क्लियर है वाला? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अब लिखो। इफ फोर्थ, सेवेंथ and 10th terms, fourth, seventh and 10th terms of GP are P, Q, R। ये फोर्थ टर्म है जीपी की, ये सेवेंथ टर्म है और ये 10th टर्म है। then prove that Q square is equal to PR सर रिपीट करना। if fourth, seventh and 10th terms of GP are PQR, then prove that Q square is equal to PR। ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जीपी, ज्योमेट्रिक मीन क्या, अभी क्या नाम मत लेना, ऐसी जो चीजें नहीं बताई गई है, जो पढ़ाया गया उसी में से बताओ। सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी। सेकंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगेगी ना? बस उसी से तो आ ही जाएगा। उससे आ सर। जाएगा क्या? छोटा छोटा 2 स्टेप का सॉल्यूशन है। छोटा है, देखो करो। सेकंड हाँ प्रॉपर्टी का सर। भी, हाँ प्रॉपर्टी से सर, 2 करना है स्टेप तो का तो सेकंड नहीं है प्रॉपर्टी सर। सर Second- मेरा आ गया क्या ना। सर। मेरा भी। सर AR की पावर 6 इज इक्वल टू Q, AR की पावर 3 इज इक्वल टू P। तो उधर से R क्यूब इज इक्वल टू Q बाय P। और वैसे इधर AR की पावर 9 और AR की पावर 6, तो R और Q, तो दोनों को इक्वेट। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी का अगर यूज करके करना है तो चीज बता देता हूँ। मान लो ये 5 टर्म्स जीपी में है, ए बी सी डी ई, तो तुम क्या क्या बोल सकते हो? बी को क्या लिख सकते हो बताओ, बी स्क्वायर को
AC AC। फिर उसके बाद C स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? BD BD। क्या AE लिख सकते हो क्या? नहीं हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि BD इज इक्वल AE लिख सकते हैं ना? हाँ फिर सर उसके बाद हाँ हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो इसी चीज का यूज Yes, करना था sir. यहाँ पे। मतलब इसका अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो इससे जो इक्विडिस्टेंट है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या तो B इंटू डी लिखो या A इंटू ई लिखो। मान लो इसके इधर है A1 और इसके आगे है A2, तो इसको हम A1 इंटू A2 भी लिख सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही सर। सर सर आपकी आपकी वॉइस हाँ ब्रेक सर। हो रही है। यस सर, बहुत ब्रेक हो रही। ठीक। सर सुनाई नहीं दे रहा। अब आ रही है क्या आवाज? यस सर ओके। यस सर। तो प्रॉपर्टी से ऐसे करते हैं, लेकिन ठीक। अब देखो, अगर मेथड से जाना है, मतलब और एक तरीका जो हमने इसमें देखा था ना सेकेंड वाला, उससे भी आ जाता है ये। फोर्थ टर्म मतलब क्या हो जाएगी? A4। तो ये आ जाएगा AR⁴ इज इक्वल टू AP। फिर उसके बाद A7 मतलब, सर आवाज अटक रही है। सर अटक रही बहुत आवाज। एक मिनट। अब आ रही है क्या आवाज? यस सर। ओके। सर एक Yes, बार sir. फिर से बोलो। हाँ, यहाँ पे A4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7th नंबर की टर्म ये, और ये यहाँ पे Q गिवन है, एंड 10th नंबर की टर्म ये आ जाएगी AR⁴ इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे R गिवन है क्या, कॉमन रेशियो को फिर कैपिटल R ले लो। ये सेम नहीं आने चाहिए जो वेरिएबल है और जो हम एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये। अब यहाँ से तुम खुद देख सकते हो, जब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं P इंटू आर, तो वो आ जाएगा A² इंटू R⁴ 3+9, तो A² इंटू R⁴12। और हम Q का स्क्वायर करते हैं, Q वही स्क्वायर, आएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा A² R⁴12। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है Q² इज इक्वल टू P इंटू आर। ठीक है। और तुम प्रॉपर्टी से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। हो गया। अब थोड़ा सा क्या है, जो क्वेश्चन AP और GP दोनों मिक्स करके जो आते हैं वो देख लेते हैं। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो तुम। if X, Y, Z are in GP, ब्रैकेट में लिख लेना, X, Y, Z are distinct numbers X, Y, Z are GP and X, Y, Z are distinct numbers, and X, 2Y, 3Z are in AP,
then find the common ratio of GP. Then find the common ratio of GP. Then find the common ratio of GP. करो जल्दी इसको. और 1/3 सही है समीक्षा. सही है दर्शना. चलो लड़कियां ही दे रही है आंसर. लड़के क्या हो गए, ढेर हो गए हो क्या तुम लोग? नहीं रोहित, ध्यान रखना यहाँ पे XYZ कैसे है डिस्टिंक्ट, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना. क्वेश्चन ढंग से पढ़ना. अब बताओ, दोनों तो नहीं होंगे, उसमें से कोई एक है. चलो अश्विन का आ गया. और किसी का लड़कों में? लड़कियों के ही आंसर्स आ रहे हैं. हितेश सही है. इस समर्थ वगैरह क्या हो गया तुम्हें आज? हाँ हाँ सही है प्रेम. चलो यहाँ देखो अब. ठीक, यहाँ पे XYZ आर इन GP, तो मान लेंगे तीन टर्म्स. यहाँ पे इनका प्रोडक्ट गिवन नहीं है अब क्वेश्चन में. ठीक है, तो तीन टर्म्स कौन से लेंगे? ये XYZ, AR एंड AR स्क्वायर. ठीक, ये तीन टर्म्स हमने ले लिए. अब उसके बाद बोला गया है कि ये X 2Y 3Z ये किस में है? AP में है. तो यहाँ पे देखो X मतलब ये A, फिर 2AR एंड फिर उसके बाद 3AR स्क्वायर, ये AP में है. एंड AP की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? B is equals to A plus B A plus C upon 2. ये मतलब मिडल टर्म का 2 टाइम्स ना. तो ये 2 इंटू हाँ. 2AR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस दिस 3AR स्क्वायर. ये बताओ A 0 हो सकता है क्या? फर्स्ट टर्म नहीं. नहीं हो सकती. हमने प्रॉपर्टी देखी है, फर्स्ट टर्म ऑफ GP कैनॉट बी 0. तो A को हमने उड़ा दिया, A कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बन जाता है फिर? 4R इज इक्वल टू 1 प्लस 3R स्क्वायर. तो ये देखो 3R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको जब सॉल्व करेंगे तो R की दो वैल्यूज 1 एंड 1/3, लेकिन 1 हो सकती है क्या बताओ R की वैल्यू? नहीं. क्योंकि XYZ को कैसा बोला गया है? डिस्टिंक्ट नंबर्स. एज XYZ आर डिस्टिंक्ट, R cannot be equal to 1. Therefore R is equal to 1/3. तो कॉमन रेशियो मिल गया. ठीक है, तो R 1/3 आ गया. सर पिछला पेज. हाँ.
तो जब भी अब ये प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, 3 टर्म जीपी में तो ए आर स्क्वायर, 4 है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये ले लेंगे हम। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर के बाद कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं? हाँ यही वाला एक शायद, यही है। हाँ उसके बाद यही है। सर अगला पेज दिखाना। हाँ हाँ सही है रोहित, तुमने दोनों बोल दिए थे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, एपी जीपी मिक्स, फिर उसके बाद एपी जीपी क्वाड्रेटिक मिक्स, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही जगह 1 क्यों पुट कर दिया है सर? कहाँ एक ही जगह 1? इक्वेशन में ये कैंसिल आउट हुआ है। 1 नहीं पुट किया, ए को कैंसल आउट किया है, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकता ना, ए दोनों तरफ ए आ रहा है तो उसको कैंसल आउट कर दिया। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus px plus 2 is equal to 0 and gamma delta are the roots of equation (32 is equal to 0). Alpha beta are the roots of equation x square minus px plus 2 is equal to 0 and gamma delta are the roots of equation x square minus qx plus 32 is equal to 0. Here alpha beta gamma delta are in gp, then find the value of p plus q. And find the value of p plus q. वन टू फोर एट रूट। हाँ तो p plus q बताओ ना। और तुम मेथड से करना, ये जुगाड़ विगाड़ कुछ मत लगाना यहाँ पे। 15 है क्या सर? 15 है। सही है दिनेश अजिंक्य, इस बार लड़के दे रहे हैं आंसर, लड़कियां पता नहीं क्या हो गया उनको। चलो समीक्षा का आ गया।
और किसी का? हितेश, कहाँ से -2? गलत है तुम्हारा। नहीं आ रहा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, इनको क्या लेंगे पहले हम डिसाइड कर लेंगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या लेंगे बताओ, जीपी में है तो? AR square AR cube AR क्यूब हो गया। इसके बाद अब तुम ये बताओ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? P. minus Q. एंड अल्फा इंटू बीटा, Q. Q. अल्फा इंटू बीटा बोल Sorry, रहा हूँ रे मैं। टू सर, टू टू आएगा ना, आएगा। Two, टू sir. आएगा। और अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे ए स्क्वेयर इंटू आर, तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद गामा प्लस डेल्टा बताओ कितना आएगा? Q. क्यू आ जाएगा एंड गामा इंटू डेल्टा ये आ जाएगा 32। और ये देखो गामा इंटू डेल्टा मतलब इसका प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो ये देखो ये ए और आर में एक रिलेशन, ये भी ए और आर में एक रिलेशन, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इनको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? डिवाइड कर दो एक दूसरे से, ताकि ए स्क्वेयर कट जाएगा। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वेयर आर की पावर 5 अपॉन ए स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। ये देखो ए स्क्वेयर गया, यहाँ पे आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू कितना 2, तो आर इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से तुम ए बताओ कितना होगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से ए बताओ। आएगा 1 आ जाएगा, है ना? ए 1 आ जाएगा या तो -1, ठीक है ना? Yes sir. हाँ सर। वैल्यूज आएगी एक ही। हाँ सर। ए स्क्वेयर आर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू +-1। ठीक, यहाँ पे अब अगर हमने ले लिया इफ ए इज इक्वल टू 1, तो जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 1 2 4 16 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब ये, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, आर 2 है, तो यहाँ से देखो ये जो रूट्स है 1 2 4 8 आ जाएगा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पी पता है, तो यहाँ से पी, अच्छा यहाँ पे 8 है सॉरी, यहाँ से पी कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 एंड क्यू मतलब क्या है? गामा प्लस डेल्टा दैट इज 4 + 8 मतलब कितना 30 और 12। तो यहाँ से P प्लस क्यू कितना आ जाएगा? 15। तो एक तो ये आ गया। और A अगर -1 हुआ, इफ A इज इक्वल टू -1, तो उस केस में देखते क्या होगा। जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये कितना -1, ये -2, ये -4 और ये -8। तो यहाँ से P की वैल्यू जो है अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगी -3 एंड Q की जो वैल्यू है गामा प्लस डेल्टा ये आ जाएगी -12। तो P प्लस Q कितना आ रहा है यहाँ पे? -15। तो इसकी दो वैल्यूज है। ठीक है, क्लियर है अब ये? हाँ, सर क्वेश्चन वाला पेज लो। यस सर। ध्यान रखना 15 सही था, लेकिन और भी एक आंसर पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ पे बोला नहीं गया है कि सारे के सारे रूट्स पॉजिटिव है। सर अगला पेज लो ना।
एक मिनट लिखने दो ये बात। रुको सर, हाँ हाँ रुका। हाँ बोलो। P प्लस क्यू को हम सम ऑफ मतलब सम ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हैं। P प्लस क्यू को सम ऑफ रूट्स, हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, हाँ सही है, लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स सारे। ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसी गलतियां मत करना। हो गया 15 सही है, लेकिन मल्टीपल में आ गया तो -15 भी तो सही है। हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा, मेंशन करके दिया गया है कि अगर सारे रूट्स पॉजिटिव है तब तो एक ही सर वैल्यू नेक्स्ट वहीं पेज। देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं दिया था तो एक ही दोनों वैल्यू के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। हो गया। क्या? नहीं सर, हाँ लिखो लिखो। हो गया सर। अगला पेज। हाँ करो, ईशान तुम रिजॉइन कर लो, ठीक है। हो गया। यस सर। यस सर। लिखो आप मला क्वेश्चन। खरं नाच थोडा कम खाय उठत काय चटनी आग मारते का उत्तप्पा? सर एक सर सेकंड किसी की बहुत डेंजर आवाज आ रही है। वही ये साक्षी के यहाँ से आती है ये आवाजें। तुम साक्षी माइक ऑफ कर लिया नहीं करना। सर, मेरे घर पे लड़के नहीं की है। थी सर, वेदांत की थी सर ये। अच्छा वेदांत की थी क्या? चलो कोई नहीं। सर एक सेकंड बैक लो ना, हाँ सर मेरे ने एक क्या सेकंड बैक लो ना। अच्छा, हाँ एक, मेरी भी नहीं थी। ना ना चलो नहीं, मेरे यहाँ से आ रही थी बस खुश। मेरी थी सर, मेरी थी। हाँ बस बस भाई। हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो अब। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, then show that फर्स्ट पार्ट में b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर प्लस d माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस डी का स्क्वायर। एंड सेकेंड में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ABCD GP में तो तुरंत ही वो नंबर्स AR स्क्वायर AR क्यूब उसी से करना इसको प्रूव। LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है।
सर सेकंड आ गया, फर्स्ट नहीं आ रहा। फर्स्ट तो बहुत आसान है, करो पुट करो वहां यस सर, पे। सेकंड दीजिए। सर फर्स्ट हमें बस करना है ना, बस मतलब अज्यूम करके। हाँ बस करना ही तो, प्रूव ही तो करना है बस। हाँ मतलब बस सॉल्व करते जाना है, हाँ सिंपलीफाई बस करना है, फिर बस आ जाएगा वही ना। सब, हाँ बस वही है। हाँ बस वही। हाँ आया आया। आया क्या? अच्छा हाँ डन। चलो हो गया, दर्शना समीक्षा दोनों का हो गया, बाकी लोग भी जल्दी करो। साक्षी, अजिंक्य, ऋषभ। अच्छा एचपी हैंस प्रूव्ड क्या? सर आप ही फर्स्ट वन बता दो। चलो ठीक है, फर्स्ट वन मैं बता देता, यहाँ पे नहीं देखो। सर, क्या हो गया? सर हो रहा है, 1 मिनट। तो करते रहे ना, मैं कहाँ कुछ कर सर रहा वो हूँ। सिंपलीफाई करने। हाँ मुझे पता है आ जाएगा, तेरे से भरोसा है तेरे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एलएचएस देखो, ये ए बी सी डी जीपी में थे, तो इनकी जगह पे ए आर स्क्वेयर एंड ए आर क्यूब ये ले लिया हमने। ठीक है, अब एलएचएस में क्या, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर एंड डी माइनस बी का स्क्वायर है, तो उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बी माइनस मतलब ये ए आर माइनस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, सी माइनस ए है, तो ये है यहाँ पे ए आर क्यूब, सॉरी ए आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद है बी माइनस डी माइनस बी, तो ये है ए आर क्यूब माइनस ए आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सब में से ए स्क्वायर सब में से बाहर आएगा। यहाँ पे देखो ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर, यहाँ से ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर ले लो सारे में से। यहाँ पे बचा हुआ है आर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे है आर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे है आर क्यूब माइनस आर आर का। नहीं आ सकता कॉमन? आ सकता है लेकिन इसमें से नहीं आ रहा है ना, ये ए स्क्वायर तो सब में से बाहर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे ये देखो आर स्क्वायर माइनस 2 आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 प्लस यहाँ पे आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर की पावर 6 माइनस 2 आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। तो ये देखो आर की पावर 4, आर की पावर 4 एंड 2 आर की पावर 4 कैंसल आउट। ठीक है, ये आर की पावर 2, आर की पावर 2 ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचता क्या है अब यहाँ पे, हाईएस्ट पावर आर की 6, फिर उसके बाद माइनस 2 आर क्यूब और उसके बाद ये प्लस 1। ठीक है, तो ये दिख गया हमें क्या आ रहा है, आर क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। अब ए जब अंदर जाएगा ये ए स्क्वायर तो ए बन के जाएगा, तो यहाँ पे देखो ए आर क्यूब माइनस ए, और ये ए आर क्यूब मतलब कितना होता है, डी माइनस ए का स्क्वायर, तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर डी माइनस ए लिखो या ए माइनस डी लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्या आवाज अटक रही है? हाँ सही है रोहित, पी भी कर सकते हो तुम एज्यूम। अब आ रही है? हाँ सर। तो ये देखो इस तरीके से पहला वाला प्रूव हो जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट सेम पेज लोन। फर्स्ट सर पेज पे। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे तो क्या है, ये बस ये एज्यूम करने वाले टर्म्स लिखे मैंने। सर नेक्स्ट पेज ना। लिख लिया सर। हो गया, फिर उसके बाद रुको सेकंड का, सर। सेकंड का रुको। प्रूफ देखो, सेकंड का यहाँ पे एलएचएस में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, और इसमें से क्या ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दूसरे वाले में से। तो यहाँ पे अंदर में बचा रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और यहाँ पे भी देखो अंदर में यही चीज बची रहेगी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहाँ पे ये कितना ए की पावर 4 आर स्क्वायर, ये देखो अब ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का क्या बन गया स्क्वायर। अब जब इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो ये ए की पावर 4 क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर के अंदर जब लेके जा रहे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए आर, फिर उसके बाद यहाँ पे ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसका। ठीक है, सर पिछला पेज लो। तो क्लियर है अब ये जीपी की प्रॉपर्टीज वगैरह, इसके जो क्वेश्चंस आज लिए अपन ने। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, क्योंकि आगे बढ़ने वाले अब ज्योमेट्रिक मीन देखने वाले। स्टार्ट करो प्लीज। लिखने दो ना इनको, मैं डाउट है तो पूछ लो। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। सर नेक्स्ट पेज। ओके, सर हाँ बोलो। बोलो। ये थर्ड स्टेप बताओ ना सर। थर्ड स्टेप, यहां से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यानी यहां से ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो अंदर में यही बचेगा ना ये। अब ये देखो ए की पावर 4 आर स्क्वायर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का स्क्वायर। हो गया। रुको सर एक मिनट। लॉक का डाउट सेंड किया था, उसको डीसी में ले लेंगे दर्शना, ठीक है, जो तुमने डाउट भेजा था। ओके सर। जल्दी लिखा करो तुम लोग, बहुत टाइम लगाते हो लिखने में भी। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब आगे आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जैसे हमने अरिथमेटिक मीन देखा था तो उसमें 3 तरीके की चीजें देखी थी ना, 2 नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन, फिर n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, और फिर उसके बाद 2 नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी है, वही सब है, बस नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो पहला वाला देखने वाले हम, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स है हमारे, ये मान लो इफ
A, B, C are in GP, then B is called as GM of A and C, और हम B स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? AC, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अगर ये 3 नंबर से ABC, तो B को हम क्या कहेंगे? A एंड C का ज्योमेट्रिक मीन, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AC। अब तुम एक चीज बताओ, मीन मतलब कहाँ पे लाई करता है? वो मीन नाम क्यों पड़ा है उसका? मीन बीच में लाई करता है ना, बीच में लाई करता है, उसी वजह से उसको मीन कहते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, जब हम b लिखेंगे, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट AC आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट AC आ जाएगा। तो प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, ये बताओ। मीन है, अंदर लाई करना चाहिए, A एंड C के अंदर में लाई करना चाहिए B। तो पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे, इसको बताओ। सो ए और सी को देख के पता करेंगे। A और C को देख के, लेकिन पॉजिटिव जब A और C की, हाँ, तो इफ A एंड C दोनों के दोनों कैसे है? पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, दोनों के दोनों जब पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो B भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो उस केस में B इज इक्वल टू हम लिखेंगे AC की पावर में 1/2। मतलब दो नंबर्स के बीच का अगर मीन हमें निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। बस ये ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो वो मीन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस अंडर रूट को हम लेंगे प्लस के साथ। लेकिन अगर इफ A एंड C निगेटिव रियल नंबर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन B कैसा होना चाहिए बताओ? B अब कैसा होना चाहिए? मीन माइनस AC हाँ, रेज टू 1। तो माइनस AC की पावर में 1/2। B नेगेटिव आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना मीन के बारे में, मीन हमेशा बीच में लाई करता है। तो क्या होना जरूरी है? अगर ये A और C दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो मीन भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो AC की पावर में 1/2। और अगर दोनों के दोनों निगेटिव है, तो माइनस टाइम्स ऑफ AC की पावर 1/2। लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो मीन पॉसिबल होगा क्या? नहीं सर। नो सर, क्योंकि उस केस No, में sir. अंडर रूट ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, तभी तो अंडर रूट डिफाइन होता है। या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों के दोनों निगेटिव रहे, तभी तो उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है नंबर्स, तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है अब ये पॉइंट्स? ज्योमेट्रिक मीन सर सेकंड केस में A और C तो निगेटिव है ना? Yes, sir. हाँ, A और C दोनों निगेटिव है। R निगेटिव तो लिखा है उधर ना, आयोटा भी तो लिख सकते हैं। रियल होना चाहिए ना, रियल होना चाहिए। सर वो माइनस कॉमन ले लिया है ना? कॉमन नहीं लिया है रे, आयोटा कैसे सर? रियल नंबर्स ये लिया है। अगर मैंने कॉमन बोला है, नेगेटिव रियल वैल्यू है ना। क्या? हाँ, R नेगेटिव है, इसलिए माइनस लगा। माइनस लगा दिया। क्लियर है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स? यस हाँ सर। Yes, अब sir. अगला है ज्योमेट्रिक sir. मीन ऑफ n नंबर्स। सर रुको लिखना है। तुम लोग यार, पता नहीं कितना टाइम लगा तो इतनी सी चीज लिखने में। लिखो जल्दी। हो गया सर। सर हाँ, सर वो Complete है सर। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लिखने के लिए। कोई एक बोलो, अभी बोलो तुम। हितेश क्या? ईशान? हाँ, सर वो एलकेएम सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऐसा लिखने के लिए? पता है उनके पास वो आईपैड है शायद, उसी के सर वो फोन में सिखाते। वो आईपैड फोन में नहीं रहे, आईपैड पे सिखा दे हाँ, सर। iPad हाँ पे वही वही सिखाते सर, हैं। वही सर। हाँ, फोन में और डिफरेंस है ना में।
बड़ा फोन सर। हाँ बड़ा चलो आ जाओ यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। अब मत बोलना कि यहाँ पे सर ये व्हाइट बैकग्राउंड और ये वो, मैंने देखा था ब्लैक वाले पे बहुत हैंडलिंग प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर पढ़ा रहा हूँ मैं। ज्योमेट्रिक मीन वो सब ऑफ पूछ रहा था सिर्फ। हाँ n नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एपी में हुआ था, सबका सम अपॉन n होता है। यहाँ पे मान लो a1 a2 a3 अप टू an आर n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स, आर n पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, तो ये देखो दो का अगर ज्योमेट्रिक मीन था तो हमने कैसे लिखा, दोनों का प्रोडक्ट और उसकी पावर में 1/2। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट उसकी पावर में 1/2। और अगर n नंबर्स का है तो a1 a2 a3 अप टू an, और इसकी पावर में क्या आएगा बताओ? 1/n। 1/n। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लेके चलेंगे हम, तो प्लस लगाना माइनस लगाना, अंदर की चीज ये डिफाइन होगी या नहीं होगी, इन सब से बच जाएंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन ये। ठीक, सर मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे वो नॉट डिफाइंड होगा ना? नॉट डिफाइंड चांसेस है ना होने के। फिर उसके बाद बाहर में कौन सा साइन लगाए, प्लस या माइनस, वो भी दिक्कत है, उन सबसे बचना है। तो जब भी n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये उनका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हाँ सर। यस सर। फिर उसके बाद तीसरा लिख पॉइंट लिया इसमें, ज्योमेट्रिक मीन इन क्या, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो एक तरीके से n ज्योमेट्रिक मीन्स को हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे लिख लो, लेट a and b आर टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये जीएम में सारे के सारे पॉजिटिव होने की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखते जाना, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी नहीं देंगे वो। तो ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स and let and G1, G2, Gn are n GMs between A and B, इनके बीच के n GMs है। तो यहाँ पे ये A, G1, G2, G3, Gn, B, ये सारे के सारे आ जाएंगे GP में। सर लग रही है। एक मिनट, ये लास्ट पॉइंट है बस, अब आ रही है? सर अटकी नहीं थी। अब आ रही है क्या आवाज? सर सब क्लियर था। क्लियर था ना? हाँ सर आ रही है। सर शायद से। हाँ बस, तो यहाँ पे ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स है, एंड G1, G2, Gn उनके बीच के n GMs है। तो ये A, G1, G2, G3 अप टू B, ये किस में आ जाएंगे? GP में। ठीक है, तो तुम बताओ अब इस GP में कितने टर्म्स है टोटल? n+2। n+2। लास्ट टर्म क्या है? B, फर्स्ट टर्म क्या है? A। b। तो जैसे हम AP में क्या करते थे, AM अगर इंसर्ट करते थे तो पहले D निकाल लेते थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो R निकालेंगे। तो यहाँ पे B, लास्ट टर्म B है, फर्स्ट टर्म A है, और R की पावर में ये कितना आ जाएगा? n+2 - 1, क्योंकि ये n+2th नंबर की टर्म थी, तो n की जगह पे n+2 हाँ, पुट सर। करना पड़ेगा। तो B = A × R की पावर n+1। तो यहाँ से जब हम R की पावर n+1 लिखेंगे तो B/A,
तो यहाँ से r आ जाएगा b बाई a की पावर में 1/n+1। ठीक है, ये r मिल गया। हाँ सर। एक बार r मिल गया तो उसके बाद ये देखो g1 मतलब क्या आ जाएगा a इंटू आर, g2 मतलब कितना आ जाएगा a इंटू आर स्क्वेयर, ऐसे ही gn मतलब कितना आ जाएगा a इंटू आर की पावर n, into RN. r की पावर n। AR की हाँ, r मिल चुका है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सारे ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे। सर फर्स्ट पेज लो ना। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे हम, ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर देंगे और वहां पे निकाल लेंगे उसका कॉमन रेशियो उस जीपी का, और वो एक बार मिल गया तो ज्योमेट्रिक मीन्स मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। अरिथमेटिक जी मीन्स को सर। इंसर्ट करना है तो पहले डी निकालेंगे और फिर वहां से अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे। इसमें पहले आर निकालेंगे और फिर वहां से ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे। सर आज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। अच्छा, ऐसा है क्या? आगे और ज्यादा आ क्योंकि जाएंगे सॉल्व हुए। सॉल्व हुए वही नहीं, जब तुम क्लास नोट्स पढ़ोगे क्या आगे के होंगे, इसमें ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वो एफओएम में क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करना, फिर इंटरसेक्शन, कभी कभी यूनियन, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता था वो। लेकिन इसमें क्वेश्चन अब कैसे क्वाड्रेटिक और ये मिक्स, एपीजीपी मिक्स, एएमजीएम मिक्स, ये से बनने वाले अब आगे लॉजिकल। सब मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग बोल रहे हो, आगे के आगे जो लेंगे वो नहीं, वो भी वो आएंगे, पता नहीं उसमें कैसे भी आएंगे। आएगा। तुम सर अगर एपी ज्यादा इजी पर। क्लास नोट्स पढ़ोगे ना ढंग से तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चलो हाँ फिर सर। आज के लिए इतना यस ही है, सर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते सर हैं। रिविजन में क्या करना है? बाय सर। बाय बाय। सर रिविजन में हाँ क्या बोलो। करना है? हाँ, तेरा समझ बाय बाय बोलेगा सर अभी छोड़ दो। चलो बाय। बाय सर। हाँ बाय, पढ़ो अभी। सर बाय। बाय।